नाउ रिजल्टेंट वेक्टर समझाने के लिए मैं आपको एक एग्जाम्पल देती हूँ. ठीक, मान लीजिए मेरे पास 3 बच्चे हैं. I have 3 students. ठीक, ये दोनों बेस्ट फ्रेंड्स हैं. मैंने एक टास्क दिया इन तीनों बच्चों को. ठीक, उस टास्क को इन दोनों बच्चों ने मिलकर खत्म किया, लेकिन इस थर्ड बच्चे ने उस टास्क को अकेले ही खत्म कर दिया, सेम टाइम लेकर. ठीक, एक टास्क मैंने दिया, 2 बच्चों ने मिलकर मान लो 1 घंटे में वो टास्क खत्म किया, एंड वही सेम टास्क उस अकेले एक बच्चे ने उतने ही 1 घंटे में खत्म कर दिया. यानी कि जो रिजल्ट मुझे इन 2 बच्चों ने मिलकर दिया, वही रिजल्ट एक अकेला बच्चा भी दे रहा है. ठीक, तो ये दोनों मान लो मेरे हो गए वेक्टर 1 एंड वेक्टर 2. सो 2 वेक्टर्स मिलकर जो इफेक्ट प्रोड्यूस करेंगे, जो रिजल्ट प्रोड्यूस करेंगे, वही रिजल्ट अगर एक वेक्टर अकेला प्रोड्यूस कर दे तो वो कहलाएगा रिजल्टेंट वेक्टर. समझ आया कि अगर ये समझा रही हूं, ये 2 वेक्टर्स मिलकर जो सेम इफेक्ट, सेम रिजल्ट प्रोड्यूस कर रहे हैं, अगर वो सेम रिजल्ट ये अकेला वेक्टर प्रोड्यूस कर दे तो वो रिजल्टेंट वेक्टर कहलाएगा. Now, if I need to add these vectors, मैं सिंपली ये नहीं कर सकती that 3 + 4 = 7, कि ये 3 है, ये 4 है, तो ये मेरा 7 आ गया. नहीं, सिंपल अलजेब्रा से हम वेक्टर्स को ऐड नहीं कर सकते, क्योंकि हर वेक्टर के साथ अगर एक मैग्नीट्यूड है तो एक डायरेक्शन भी है. अगर 3 मीटर का वेक्टर मेरा एक्स एक्सिस की तरफ है तो 4 मीटर का वेक्टर मेरा वाई एक्सिस की तरफ है. So we cannot simply add vectors by taking algebraic rules. So करना कैसे होता है? अगर मुझे ये रिजल्टेंट चाहिए, ये रिजल्टेंट वेक्टर मेरा सिंपली आएगा ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर. सपोज ये ए वेक्टर है और ये वाला बी वेक्टर है. सो अगर मुझे ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर करना है, सो वो मुझे रिजल्टेंट वेक्टर देगा. इस एक्सप्रेशन का क्या मतलब है कि जो इफेक्ट ये ए और बी मिलकर दे रहे हैं, वो इफेक्ट ये रिजल्टेंट अकेले ही दे रहा है. ठीक, मतलब अगर मैं निकालूं यहां से मैग्नीट्यूड, सो 3² + 4² का √ आएगा ये. सो ये मुझे आंसर 5 मीटर देगा. यानी कि ए प्लस बी वेक्टर्स मिलकर अगर मुझे 5 मीटर रिजल्ट दे रहे हैं, तो वो अकेला रिजल्टेंट 5 मीटर ही दे देगा. Now vectors, they cannot be added simply by using algebraic laws. जो आपने अलजेब्रा के लॉज पढ़े हैं, सिर्फ वो यूज करके हम वेक्टर्स को ऐड नहीं कर सकते. कैसे? सपोज करिए कि ये मेरे पास एक वेक्टर है 3 मीटर का, ये मेरे पास एक दूसरा वेक्टर है लेट्स से 4 मीटर का. ये 2 वेक्टर्स हैं मेरे पास. ठीक, डायरेक्शंस दोनों की देख लो. अब
अगर मुझे इन दोनों वेक्टर्स को ऐड करना है, मैंने क्या समझाया था कि एक वेक्टर हम लेते हैं, ठीक, ऐड करने के लिए दूसरे वेक्टर की जो टेल है उसको आप फर्स्ट वेक्टर के हेड से कोइंसाइड करोगे, ठीक है। इफ यू वांट टू ऐड 2 or more vectors, we coincide the tail of the second vector with the head of the first vector. And इस तरीके से आप ये कोइंसाइड करवाओगे कि वेक्टर्स की डायरेक्शन नहीं बदलनी चाहिए, क्योंकि अगर वेक्टर्स की डायरेक्शन ही बदल गई तो फिर वो वेक्टर वह रहा ही नहीं जो आपने शुरू में लिया था, ठीक। सो व्हाट आई डू इज, ये मेरा 3 मीटर वाला वेक्टर है, मैंने ये जो 4 मीटर का वेक्टर है इसको यहां पर इसके हेड पे इस वेक्टर की टेल को कोइंसाइड कराया और ये बन गया मेरा 4 मीटर वाला वेक्टर। ये मैंने आपस में इनको कोइंसाइड करा दिया, ठीक। 3 मीटर का वेक्टर ऐसे था, वो मैंने एज इट इज लिया। 4 मीटर का वेक्टर ऐसे था, वो मैंने उठाया और ऐसे करके कोइंसाइड करा दिया, ठीक। तो अगर मुझे इसका रिजल्टेंट वेक्टर चाहिए तो रिजल्टेंट वेक्टर हम कैसे लेते हैं, फर्स्ट वेक्टर की टेल और लास्ट वेक्टर का हेड देखना है। फर्स्ट वेक्टर की टेल से आप स्टार्ट करोगे और लास्ट वेक्टर के हेड तक आप एक वेक्टर ड्रॉ करोगे इस डायरेक्शन में, स्टार्टिंग फ्रॉम द टेल ऑफ द फर्स्ट वेक्टर अप टिल द हेड ऑफ द लास्ट वेक्टर। सो ये जो एक वेक्टर मुझे मिला ये बनेगा रिजल्टेंट वेक्टर। समझ आया? 2 वेक्टर्स आपके पास हैं, अलग डायरेक्शन है, सेम डायरेक्शन है, कोई भी है, जैसे भी मर्जी वेक्टर्स हो। अगर मुझे उन 2 वेक्टर्स को ऐड करना है सो हम क्या करेंगे, हम दोनों वेक्टर्स को कोइंसाइड करवाएंगे। कैसे करवाएंगे, फर्स्ट वेक्टर लो, फर्स्ट वेक्टर के हेड पे सेकंड वेक्टर का टेल कोइंसाइड करवाओ एंड इन दोनों वेक्टर्स को इस तरीके से अरेंज करो कि इन दोनों वेक्टर्स की डायरेक्शन नहीं बदलनी चाहिए। सो मैंने एक वेक्टर ऐसे अरेंज करा, दूसरा वेक्टर ऐसे अरेंज करा, ठीक। अब ये 2 वेक्टर्स का जो रिजल्टेंट है वो कैसे बनेगा, फर्स्ट वेक्टर की टेल से लास्ट वेक्टर के हेड तक आप एक वेक्टर ड्रॉ कर दो। सो वो वेक्टर रिजल्टेंट वेक्टर बनेगा। एंड आप ध्यान से अगर देखो सो 3 मीटर का वेक्टर और 4 मीटर का वेक्टर दे आर टेकन इन सेम ऑर्डर। सेम ऑर्डर से मेरा मतलब है टेल हेड टेल हेड। रिजल्टेंट वेक्टर हमेशा उल्टा लोगे, जैसे टेल हेड बन रहा था तो टेल हेड नहीं करोगे, उल्टा करोगे, यहां पे टेल और यहां पे हेड, ठीक है। रिजल्टेंट वेक्टर इज ऑलवेज टेकन इन ऑपोजिट ऑर्डर। तो अगर मुझे कहा जैसे मैंने वेक्टर्स जो बनाए हैं कैसे बनाए, टेल हेड, फिर यहीं से फिर टेल फिर हेड स्टार्ट हुआ, यस। तो रिजल्टेंट वेक्टर के लिए ऐसे नहीं करना कि अब यहां से टेल और यहां से हेड, टेल हेड टेल हेड टेल हेड, ये नहीं ऑर्डर बनेगा। रिजल्टेंट वेक्टर हमेशा उल्टा बनेगा, हमेशा। जैसे यहाँ पे टेल हेड था तो यहां पर टेल इधर और हेड इधर। रिजल्टेंट वेक्टर हमेशा ऑपोजिट ऑर्डर में लेना होता है। नाउ वेक्टर एडिशन बाय ज्योमेट्रिकल मेथड। नाउ वी विल ड्रॉ सम डायग्राम्स to
see how two vectors can be added. ठीक, बस आप ये पहला स्टेप याद रखिएगा कि अगर मुझे दो वेक्टर्स को ऐड करना है, राइट, सो द वेक्टर्स टू बी एडेड, they should be arranged in such a manner that the head of first vector coincides with the tail of second vector, right? फिर अगर तीन वेक्टर्स है मान लो, तो फर्स्ट वेक्टर का हेड सेकंड वेक्टर की टेल के साथ कोइंसाइड करेगा, फिर सेकंड वेक्टर के हेड पे थर्ड वेक्टर की टेल कोइंसाइड करेगी, एंड सो ऑन. एंड रिजल्टेंट वेक्टर हमेशा ऑपोजिट ऑर्डर में लोगे, फर्स्ट वेक्टर की टेल से स्टार्ट करके लास्ट वेक्टर के हेड तक जब हम एक वेक्टर बनाएंगे वो हमें रिजल्टेंट देगा. ये रूल आप याद रखेंगे. ठीक, अब जैसे मैं आपको पहले ज्योमेट्रिकल मेथड से कुछ समझा देती हूं डायग्राम्स. सपोज two vectors, they are in the same direction. When two vectors are acting in same direction, अब मेरे पास दो ऐसे वेक्टर्स हैं जो दोनों सेम डायरेक्शन में हैं, तो ऐसे वेक्टर्स को ऐड कैसे किया जाएगा? देखो, सपोज करो एक वेक्टर है मेरे पास ए इस डायरेक्शन में, ठीक, मेरे पास दूसरा वेक्टर है बी, सेम डायरेक्शन में है, मैग्नीट्यूड में फर्क है. अगर मुझे इन दोनों वेक्टर्स को ऐड करना है, ज्योमेट्रिकली ऐड करना है, सो मैं कैसे करूंगी? अब ध्यान से देखना. हमने लिया वेक्टर ए, ठीक, जितना मैग्नीट्यूड है उतना ही मैग्नीट्यूड, वो ही डायरेक्शन, ठीक. अब वेक्टर बी को मुझे ए में ऐड करना है. क्या समझाया था कि आप एक वेक्टर को इस तरीके से उठाकर कोइंसाइड कराओ कि फर्स्ट वेक्टर के हेड पे सेकंड वेक्टर की टेल कोइंसाइड करे. सो मैं क्या कर रही हूं, मैं इस वेक्टर को उठाकर यहां पर लाके कोइंसाइड करवाऊंगी. सो ए के हेड से मैंने बी की टेल स्टार्ट करी एंड मैंने बी को कोइंसाइड करा दिया. आप देख सकते हो दोनों वेक्टर्स की डायरेक्शन अभी भी वही है, मैंने डायरेक्शन नहीं चेंज करी. दोनों पहले भी सेम स्ट्रेट लाइन में थे, अभी भी दोनों सेम स्ट्रेट लाइन में ही है. सो ये जो मेरा वेक्टर बना, ये वेक्टर प्लस ये वेक्टर, ये पूरा वेक्टर इतनी ही लेंथ का और इतनी ही लेंथ का और ये ही डायरेक्शन का, ये बन गया मेरा रिजल्टेंट वेक्टर. एंड दिस रिजल्टेंट वेक्टर कैन बी रिटन एज ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर. Now let's see what happens when we have two vectors acting in the opposite directions. Okay, so let's say there is a vector A which is acting in this direction and there is another vector B which is acting in the opposite direction. Clear? Now if I need to add these two vectors, how I can do it? ये A वेक्टर है, मैंने इस A वेक्टर को एज इट इज रखा, दिस इज वेक्टर A. अब मुझे B वेक्टर को इस A वेक्टर के साथ ऐड करना है. ऐड करने के लिए मैंने आपको समझाया है कि आप इस वेक्टर को इधर लाकर इस तरीके से कोइंसाइड कराएंगे कि इस वेक्टर की जो टेल है वो फर्स्ट वेक्टर के हेड से कोइंसाइड करे और डायरेक्शन चेंज ना हो.
डायरेक्शन नहीं बदलनी चाहिए। सो अगर मैं इस बी वेक्टर को उठा के यहां ए वेक्टर पर लाके कोइंसाइड कराऊं तो कैसे बनेगा? इस डायरेक्शन में, यस और नो, क्योंकि डायरेक्शन उल्टी है। ए वेक्टर मेरा इस डायरेक्शन में है, बी वेक्टर मेरा ऑपोजिट डायरेक्शन में है। सो ए वेक्टर था, ए वेक्टर की ये हेड है, इस हेड पर मैंने बी वेक्टर की टेल को कराया कोइंसाइड और मैंने बी वेक्टर बनाया इस तरीके से, क्योंकि बी वेक्टर की डायरेक्शन ऑपोजिट है। अब ध्यान से देखो, एक वेक्टर इधर है, एक वेक्टर ऑपोजिट है। सो क्या करेंगे? माइनस, वी विल सब्ट्रैक्ट देम। सो इतने बड़े वेक्टर में से इतना सा वेक्टर हट जाएगा, बचा ये, तो आपके पास एक रिजल्टेंट वेक्टर आएगा, बस इतना। एंड सिंस ए वेक्टर बी वेक्टर से बड़ा है तो रिजल्टेंट वेक्टर की डायरेक्शन होगी उस वेक्टर की डायरेक्शन जो बड़ा है, यानी कि इस डायरेक्शन में। एंड यहां पर मैं इस रिजल्टेंट वेक्टर को क्या लिख सकती हूं? ए वेक्टर प्लस माइनस बी वेक्टर, क्योंकि बी वेक्टर की डायरेक्शन ऑपोजिट है। ऑपोजिट होने की वजह से बी वेक्टर मेरा माइनस बी वेक्टर बनेगा। सो अल्टीमेटली मेरा रिजल्टेंट जो है वो बना ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर। सेम एग्जांपल लेते हैं, मान लो ए इज 60 किलोमीटर्स पर आवर, बी इज 40 kilometers per hour and B is in the opposite direction. So when we calculate R vector, that becomes 60 I cap plus minus 40 I cap. So ultimately R vector is 20 I cap meter per second. यानी कि एक वेलोसिटी वेक्टर अगर मेरा 60 मीटर पर सेकंड कह रही हूं, सॉरी, किलोमीटर पर आवर, कि अगर एक वेलोसिटी वेक्टर मेरा 60 किलोमीटर पर आवर है पॉजिटिव एक्स एक्सिस में और दूसरा वेक्टर मेरा 40 किलोमीटर पर आवर है नेगेटिव एक्स एक्सिस में, सो मेरा रिजल्टेंट वेक्टर आएगा 20 किलोमीटर पर आवर। डायरेक्शन कौन डिसाइड करेगा? डायरेक्शन डिसाइड करेगा जो वेक्टर बड़ा है। सिंस ए और बी वेक्टर्स में से ए वेक्टर बड़ा है, सो रिजल्टेंट की डायरेक्शन वही होगी जो ए वेक्टर की डायरेक्शन है। समझ आया? मैग्नीट्यूड बड़ा है। Suppose both these vectors, they are equal in magnitude. So if this is A vector and let's say this is B vector in opposite direction. Okay. And if I need to calculate the resultant, that what can I do? I take A vector like this and इस A vector पे मैं B vector को कराऊंगी कोइंसाइड, और ये वेक्टर इस तरीके से कोइंसाइड होगा कि बी वेक्टर की टेल ए वेक्टर के हेड पे कोइंसाइड करे। तो अब आप देख सकते हो ये पूरा वेक्टर उठा के जब मैं यहां लाऊंगी तो ये बी वेक्टर की टेल है, इस बी वेक्टर को मैंने ए पे कोइंसाइड कराया और वो यहां तक आकर कोइंसाइड हो गया। पूरा जितना ए वेक्टर था उतना ही बी वेक्टर था, बस डायरेक्शन ऑपोजिट थी। सो इस कंडीशन में मेरा रिजल्टेंट वेक्टर क्या बनेगा? ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर। लेकिन अगर मैं मैग्नीट्यूड की बात करूं, आर वेक्टर मॉड इज ए वेक्टर मॉड माइनस बी वेक्टर मॉड, तो अल्टीमेटली ये जीरो है क्योंकि दोनों का मैग्नीट्यूड बराबर है।
तो अगर मुझे इसका रिजल्टेंट ड्रॉ करके दिखाना है, मैं कुछ भी नहीं दिखा सकती बिकॉज जीरो हो गया वो, सो उसको ज्योमेट्रिकली हम नहीं दिखा सकते। अगर मान लीजिए मेरा ए वेक्टर 40 मीटर पर सेकेंड है, बी वेक्टर भी 40 मीटर पर सेकेंड है, सो अगर मैं यहां पर आर निकालूं, सो मॉड आर बिकम्स व्हाट, 40 आई कैप प्लस -40 आई कैप, बिकॉज बी मेरा ऑपोजिट डायरेक्शन से जा रहा है। सो मेरा यहां पे मैग्नीट्यूड आ गया 0, मतलब कुछ रिजल्टेंट है ही नहीं, नो रिजल्टेंट। Yes, so the first case that we discussed over here was when two vectors, they are in same straight line. Yes. Second case was when the vectors, they are acting in opposite directions to each other. So जब दोनों vectors same straight line में थे, so simply आपका resultant vector आ जाता था A vector plus B vector. And जब दोनों vectors opposite direction में थे एक दूसरे से, then आपका resultant आता था R vector is equal to A vector minus B vector, provided if A vector is greater than B, so A minus B, and अगर B A से बड़ा है, so B minus A vectors. ठीक. Now we will consider that what happens when two vectors, they are at some angle to each other. ये उसी का continuation है. Two vectors are at an angle. ठीक. जैसे सपोज कीजिए एक वेक्टर मेरे पास है इस डायरेक्शन में, एक वेक्टर है इस डायरेक्शन में, सो ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। ठीक, अब ये दोनों सेम स्ट्रेट लाइन में भी नहीं है, ऑपोजिट भी नहीं है एक दूसरे के, सो दे विल फॉर्म एन एंगल। सो क्या है हमारा फर्स्ट स्टेप कि आप एक वेक्टर को लीजिए like this, वेक्टर A, क्लियर? वेक्टर A के हेड पर वेक्टर B की टेल को करेंगे कोइंसाइड, डायरेक्शन सेम रहनी चाहिए। सो ये B वेक्टर मैंने यहां से उठाया और एज इट इज लाकर यहां रख दिया, सो ये बन गया मेरा B वेक्टर, क्लियर? सो ए वेक्टर एंड बी वेक्टर इस तरीके से बन गए। अब रिजल्टेंट के लिए आपको क्या समझाया था कि रिजल्टेंट का टेल होगा फर्स्ट वेक्टर की टेल के साथ एंड हेड जाएगा लास्ट वेक्टर के हेड की तरफ। सो यहां से स्टार्ट करके यहां तक बनेगा रिजल्टेंट। हाँ जी, रिकॉर्डिंग, हाँ जी, ओके, ठीक है। सो ए वेक्टर एंड बी वेक्टर, दे आर इन सेम ऑर्डर, टेल हेड टेल हेड, एंड रिजल्टेंट वी आर टेकिंग इन ऑपोजिट ऑर्डर, इधर टेल है इधर हेड है। ठीक, तो जब भी दो वेक्टर्स एक दूसरे के साथ किसी एंगल पे होते हैं, सो उनका रिजल्टेंट निकालने के लिए हम यूज करते हैं ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। ये एक ट्रायंगल बन गया है ना। सो whenever two vectors, they are at some angle to each other, we use triangle law of vector addition. Triangle law क्या कहता है? If two vectors are acting on a particle at the same time, okay, if we have two vectors A and B, and these two vectors, they are represented by two sides of a triangle.
taken in same order, then the third side of the triangle taken in the opposite order will give you the resultant. मैं फिर से रिपीट कर देती हूं, अगर मेरे पास दो वेक्टर्स हैं और ये दोनों वेक्टर्स ट्रायंगल की टू साइड्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं टेकन इन सेम ऑर्डर, जैसे ये सेम ऑर्डर है टेल हेड, सो दो वेक्टर्स ट्रायंगल की दो साइड बना रहे हैं, तो रिजल्टेंट वेक्टर जो है उसका मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन कौन बनेगा? थर्ड साइड ऑफ द ट्रायंगल, ट्रायंगल की जो थर्ड साइड है वो रिजल्टेंट देगा टेकन इन ऑपोजिट ऑर्डर। ठीक, अगर मान लीजिए टेल हेड ऐसे होता तो ये सेम ऑर्डर हो जाता, तो वो नहीं करना है, हमें रिजल्टेंट को हमेशा ऑपोजिट ऑर्डर में ही लेना है। क्लियर? सो ये मेरा ट्रायंगल लॉ है। यहां पर मैंने क्या किया था, ए के ऊपर बी को कोइंसाइड कराया था। आप उल्टे तरीके से भी कर सकते हो कि आप पहले बी ले लीजिए, मान लीजिए ये आपका बी वेक्टर है, ठीक, इस बी वेक्टर पे मैं ए वेक्टर को कोइंसाइड करवाऊंगी। सो मैंने यहां से ए वेक्टर उठाया, ए वेक्टर की टेल को बी वेक्टर के हेड पे कोइंसाइड करना है, राइट? सो ये आ गया मेरा ए वेक्टर, ठीक। सो दो साइड्स हो गई ट्रायंगल की, टेकन इन सेम ऑर्डर, टेल हेड। सो ऑपोजिट ऑर्डर में जब आप लोगे, फर्स्ट वेक्टर से टेल स्टार्ट करो, लास्ट वेक्टर पे हेड बनेगा, सो दिस विल गिव यू द रिजल्टेंट वेक्टर। रिजल्टेंट इज ए प्लस बी। वाई? बिकॉज पहले ए वेक्टर था, फिर बी वेक्टर था और फिर उसका रिजल्टेंट बना, लेकिन यहां पर पहले बी वेक्टर है, फिर ए वेक्टर है, एंड देन वी हैव द रिजल्टेंट। सो हियर आर वेक्टर इज बी वेक्टर प्लस ए वेक्टर, बट दोनों सेम ही चीज है। आप a प्लस बी करो, b प्लस ए करो, एक ही बात है, जब दोनों वेक्टर्स आपके पॉजिटिव है। नाउ these two vectors a and b are there. सपोज करिए अब आप ट्रायंगल लॉ नहीं लगा सकते, मान लीजिए आपको दो वेक्टर्स की डायरेक्शन दी ही ऐसी गई है कि आप ट्रायंगल लॉ नहीं लगा सकते। मतलब सपोज ए वेक्टर मेरा ये है एंड बी वेक्टर मेरा यहां से शुरू हो रहा है, मतलब दोनों वेक्टर्स की टेल आपस में कोइंसाइड करती है, ठीक। अब हम ट्रायंगल लॉ नहीं लगा सकते, यहां पर आपको सिचुएशन ही ऐसी गिवन है। फिर क्या किया जाए? इस चीज से बचने के लिए हम दूसरा मेथड अप्लाई करते हैं। वो मेथड क्या है, ध्यान से देखना। ये जो वेक्टर ए है, इस वेक्टर ए को मैं मूव करा के यहां लगा सकती हूं, इसी का एक डमी मैं यहां से उठाकर एज इट इज यहां लगा सकती हूं, ठीक। मैंने एक पैरेलल वेक्टर को वहां जनरेट कर दिया। अब ये करने से क्या हुआ, ये रहा बी वेक्टर, ये रहा ए वेक्टर, करेक्ट? ये है बी वेक्टर, ये है ए वेक्टर, बोथ आर इन सेम ऑर्डर। सो ऑपोजिट ऑर्डर में लेने पर मुझे मिल गया रिजल्टेंट। इसी तरीके से अगर B है और ये वाला A है, मैं B को भी यहां पर माइग्रेट करा सकती हूं।
ये जो बी वेक्टर है इसको भी हम यहां पर माइग्रेट करा सकते हैं। तो अब क्या सिचुएशन है, ये बन गया ए वेक्टर, ये वाला, ये बी वेक्टर बन गया, तो भी रिजल्टेंट ये ही आएगा। दोनों सिचुएशन में यही रिजल्टेंट है। सो जब ये ऐसी सिचुएशन हमें लेनी पड़ती है कि जब दोनों वेक्टर्स सेम ऑर्डर में नहीं होते, दोनों वेक्टर्स की टेल्स आपस में कोइंसाइड करती है, तो हम उन वेक्टर्स को पैरेलल वेक्टर बना के माइग्रेट करते हैं एंड हेंस रिजल्टेंट निकालते हैं। तो अब ये डायग्राम किस चीज का बन गया, पैरेललोग्राम का। सो दिस इज कॉल्ड एज पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर्स। इसकी क्या जरूरत है, कहां आ रहा था ट्रायंगल लॉ से, दो वेक्टर्स इस तरीके से गिवन है, दे आर इन नॉट सेम ऑर्डर, मैं ट्रायंगल लॉ लगा ही नहीं सकती यहां पर। तो वही तो समझा रही हूं कि अब ए और बी से मैं ट्रायंगल लॉ लगा के नहीं कैलकुलेट कर सकती। यस, मुझे बी को अगर शिफ्ट करना है तो मैं ऐसे शिफ्ट करूंगी ना बी को, तो ये मेरा रिजल्टेंट बनेगा। इस ट्रायंगल में आप ट्रायंगल लॉ लगा सकते हो। पैरेललोग्राम लॉ और ट्रायंगल लॉ एक ही बात है, बस वहां पे ट्रायंगुलर शेप लेनी है, यहाँ पे पैरेललोग्राम शेप लेनी है। दोनों के फॉर्मूलाज भी सेम है, बट एक डायग्राम आपको मैंने बताकर दिखाया है कि आप वेक्टर्स को इस तरीके से माइग्रेट कर सकते हो जब आप ट्रायंगल लॉ अप्लाई नहीं कर पा रहे हो। सो आप वेक्टर्स को माइग्रेट कराइए एंड आप पैरेललोग्राम लॉ भी लगा सकते हो। नहीं तो आपने जब ये बी को यहां से यहां माइग्रेट किया तो आप ट्रायंगल लॉ निकालकर भी आंसर लगा सकते, बात सेम ही पड़ेगी। बट ऊपर वाले डायग्राम में अगर मैं दोनों वेक्टर्स को माइग्रेट करती हूं तो एक पैरेललोग्राम की शेप बनती है। सो एक पैरेललोग्राम लॉ भी है हमारे पास, जो बस इतना कहता है कि अगर मेरे पास दो वेक्टर्स हैं जो मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन में टू एडजेसेंट साइड्स ऑफ अ पैरेललोग्राम रिप्रेजेंट करें, देन the diagonal of the parallelogram will give you the resultant. Clear? If two vectors acting on a particle at the same time are represented in magnitude and direction by the two adjacent sides of a parallelogram, adjacent sides अगर represent करें दो vectors, ठीक, ड्रॉन फ्रॉम अ पॉइंट, एक ही पॉइंट से दो एडजेसेंट साइड्स अगर बन रही हो पैरेललोग्राम की, देन देयर रिजल्टेंट वेक्टर इज रिप्रेजेंटेड इन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन बाय द डायगोनल ऑफ द पैरेललोग्राम ड्रॉन फ्रॉम द सेम पॉइंट। जैसे ये वेक्टर एक है, ये दूसरा वेक्टर है, तो ये एक पैरेललोग्राम बन सकता है। इसी पॉइंट से जो डायगोनल होगा वो आपको रिजल्टेंट देगा। हाँ जी, सपोज अगर आपके पास दो वेक्टर्स ऐसे हैं, ए वेक्टर इधर है और बी वेक्टर इस तरीके से है, राइट? सो व्हेन वी कंबाइन देम वी गेट ए वेक्टर लाइक दिस, एंड इस पर मैंने बी वेक्टर को कोइंसाइड कराया, द टेल कोइंसाइडिंग विद द हेड। Then also the third side of the triangle will give you the resultant. बस फर्क इतना है, ये 90 है तो ये थीटा है। लगेगा यहां पे भी ट्राइंगल लॉ। You can see the difference between this and this when we will obtain the formulas. बस शेप का फर्क है, ये राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है
और वैसे जब आपने ये यूज करके बनाया था तो वो इस तरीके से ट्रायंगल बना था। है ट्रायंगल ही, लगेगा ट्रायंगल लॉ ही। Now instead of 3, I have 4 vectors in different directions. Now how to calculate the resultant over here? अब इसको ध्यान से देखना बिल्कुल। हम सारे वेक्टर्स को एक साथ नहीं ले सकते। हमने 2 वेक्टर्स लेंगे, ट्रायंगल लॉ लगाएंगे, फिर और एक और वेक्टर ऐड करेंगे, फिर एक और वेक्टर ऐड करेंगे। कैसे है अब देखो। सपोज हमने ए वेक्टर से स्टार्ट किया, ठीक। सो आई हैव वेक्टर ए लाइक दिस, ठीक। बी वेक्टर को उठाया, ए वेक्टर पे मैंने इंपोज किया इन सेम ऑर्डर, ठीक। सो ए और बी वेक्टर्स मेरे आ गए। Now the third side will give you the resultant taken in opposite order. So यहां से यहां तक ये बन गया मेरा resultant taken in opposite order. So R vector मेरे पास आ गया A plus B vector, या let's say R1 ले लेते हैं हम इसको, ठीक। 2 वेक्टर्स का रिजल्टेंट मैंने निकाल लिया। अब मैं लूंगी सी वेक्टर, ठीक। अब क्या करना है, फर्स्ट वेक्टर मेरा बनेगा अब R1, सेकंड वेक्टर मैं ले रही हूं सी। सी को एज इट इज उठाना है और यहां लगाना है। कैसे, आर वेक्टर का ये है टेल, ये है हेड। R1 वेक्टर के हेड से सी वेक्टर की टेल को अब मैं कोइंसाइड कराऊंगी इस तरीके से कि डायरेक्शन नहीं बदलनी चाहिए। क्लियर? ये मैंने सी वेक्टर को कोइंसाइड करा दिया। अब एक वेक्टर बन गया R1, दूसरा वेक्टर है C, करेक्ट। सो क्लोजिंग वेक्टर, इधर हेड और इधर टेल, ये वेक्टर मेरा बन गया रिजल्टेंट वेक्टर R2 लेट्स से। एंड अब R2 वेक्टर कितना है, R1 वेक्टर प्लस C वेक्टर, और R1 कितना है, A प्लस B। सो अल्टीमेटली मैंने 3 वेक्टर्स ऐड कर दिए, ठीक। इसी तरीके से अब मुझे 4th वेक्टर ऐड करना है, ठीक। अब पहला वेक्टर बनेगा R2, दूसरा वेक्टर बनेगा D, क्लियर। सो R2 है मेरा, इधर टेल इधर हेड। अब R2 के हेड से D का टेल स्टार्ट करना है। सो यहां से ये बन गया मेरा D वेक्टर, क्लियर। सो थर्ड क्लोजिंग साइड टेकन इन ऑपोजिट ऑर्डर will give you the final resultant R, and this R vector will be equal to R2 vector प्लस D वेक्टर, और R2 अभी आपने निकाला है A प्लस B प्लस C। हो गए सारे वेक्टर्स ऐड। क्या किया, पहले 2 वेक्टर्स को लिया, उनका रिजल्टेंट निकाला, फिर उन 2 वेक्टर्स के रिजल्टेंट को तीसरे वेक्टर के साथ ऐड किया, उनका रिजल्टेंट निकला, फिर नेक्स्ट रिजल्टेंट को 4th वेक्टर के साथ लिया और उसका रिजल्टेंट निकला। सो जब हम इस तरीके से वेक्टर्स को ऐड करते हैं, जब 2 से ज्यादा वेक्टर्स को हमें ऐड करना होता है, तब हम लगाते हैं
पॉलीगन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, क्योंकि अब ये एक पॉलीगन बन गया है।